आज के लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है। यानी कि इसका मतलब है गोल्ड फिश भी हमसे ज़्यादा अटेंशन स्पैन रखती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे हमारा फोकस घटता जा रहा है, हम फोकस नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटजीज है और क्या डार्क साइकोलॉजी है जिस वजह से फोकस करना मुश्किल होता है और डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है। हमारे माइंड की 2 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है ओवर स्टिमुलेटेड माइंड और दूसरा होता है अंडर स्टिमुलेटेड माइंड। यहाँ पे हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जहाँ पर भी ओवर स्टिमुलेटेड माइंड वहाँ पे हमेशा डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। और अभी आपको मैं पूरा इसको खोल के समझाने वाला हूँ कि आखिर मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ओवर स्टिमुलेटेड माइंड यानी कि ये ब्रेन की वो अवस्था है जिसमें हमें लगातार सेंसरी इनपुट्स मिलते रहते हैं। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, इस वजह से हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है और ऐसे ब्रेन का फोकस करना लगभग नामुमकिन होता है। वहीं एक अंडर स्टिमुलेटेड ब्रेन जो कि बहुत ज़्यादा कम सेंसरी इनपुट्स को रिसीव करता है, बहुत ज़्यादा कम इंफॉर्मेशन लेता है, अगर इंफॉर्मेशन लेता भी है तो उसको ढंग से प्रोसेस करता है। शॉर्ट्स में जब हम लगातार स्क्रॉल करते जाते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा ब्रेन ढंग से प्रोसेस ही नहीं कर पाता और जब तक वो प्रोसेस करता है तब तक हम दूसरे शॉर्ट पे प्रोसीड कर जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक बेकार एक्सपायरी इंफॉर्मेशन के तौर पे हमारे ब्रेन में भर जाती है और वो वेस्ट होती है और इसी वजह से वो ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन बनाती है जिसमें ना ही तो फोकस होता है और ना किसी और चीज़ की जगह, जिससे ना हम पढ़ सकते हैं और ना हम कुछ और काम कर सकते हैं। हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे डोपामिन कहते हैं और डोपामिन का काम रहता है कि वो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, एक छोटे टर्म के लिए सेटिस्फैक्शन। जब भी कोई आदमी किसी को भी नशा लग जाता है या नशे की लत लग जाती है, ब्रेन में डोपामिन का हार्मोन रिलीज होता है जिस वजह से उसे खुशी का महसूस होता है और इसी वजह से वो लगातार इसके एडिक्टेड होता जाता है। यही कारण है शॉर्ट्स का भी। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हम लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं या माइंडलेसली कोई भी काम करते हैं, इस वजह से हमें डोपामिन बस्ट मिलते हैं और इस बस्ट का क्या काम रहता है कि हमें थोड़ी देर को रिलीफ दे, थोड़ी देर को सेटिस्फेक्शन दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि ना ही तो फोकस होता और बिना फोकस के ना आप पढ़ाई कर सकते ना आप किसी स्पोर्ट्स को कर सकते। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मल्टीटास्किंग। हमारे ब्रेन का कॉग्निटिव हिस्सा 40% तक गिर जाता है जब वो मल्टीटास्किंग करते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया का यूज़ करते जाते हैं उतना ज़्यादा हम लोनलीनेस और डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं। आजकल ऐसा क्यों है कि सारे लोग आले अगर रहना पसंद करते हैं, सारे लोगों में प्रोडक्टिविटी कम हो गई है और कोई भी ढंग से फोकस नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ गिनिंदा लोग होते हैं, कुछ 1% लोग जो अच्छे से फोकस कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि आपका फोकस वो धीरे 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 खाएगा। लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट सोशल मीडिया ने किया है और इस जनरेशन के खासकर, क्योंकि लोगों की मेंटल हेल्थ जब ठीक नहीं रहेगी तो अपने आप ही वो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों का शिकार हो जाएंगे। आजकल तो लोग अपनी नॉर्मल इंपॉर्टेंस से ज़्यादा सोशल मीडिया की इमेज पे ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ने सबको चारों तरफ से एक ट्रैप में फंसा लिया है और यहीं पे वो उनका फोकस खा रहा है। इसमें पोमोडोरो टेक्निक आती है। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, 25 मिनट का कोई भी काम करे उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले। इससे आप पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ यार, हमें रेस्ट भी मिल रहा है और हमें काम भी करना है। इस वजह से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं। दूसरा, अपना स्क्रीन टाइम लिमिट कर दीजिए। सबसे पहले जाके चेक करो कि तो कितना टाइम स्क्रीन को दे रहे हो, उसे आधा करो। कि आपको ये बात पता है कि हम मोटिवेशन लेते हैं उसके बाद हम कुछ कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि कमी है हमें फोकस की। सिर्फ फोकस ही ऐसी चीज़ है किसी चीज़ पे हमें डटने पे मजबूर करता है या हमें पावर देता है। अगर हम किसी चीज़ पे डिटरमाइंड नहीं रह सकते ना तो हम उसे कभी कर भी नहीं सकते। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको ये बताने आया हूँ कि फोकस का सबसे ईजी तरीका है कि आप अच्छी स्लीप लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें और उसी के साथ अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें।